हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक नया कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जिस कोर्स का नाम होगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और ये भी क्या होता है, हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर मोस्टली कंपनी जो इन्वेंट्री से रिलेटेबल होती है वो कंपनी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करती है। और जब भी हम कभी भी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो सबसे पहले तो उसकी कुछ बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और इसके कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं और कौन कौन से कंट्री यहाँ पे टॉप लेवल पर इसका यूज करती है। तो उससे पहले हमें एक चीज और क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप कभी भी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखते हो तो अकाउंटिंग का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग करते क्यों है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या होता है, जो भी हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं और उन ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने मनी के टर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मेरी कोई शॉप है और आप मेरी शॉप पर आए और आपने बोला मेरे को सामान चाहिए, मैंने आपको सामान निकाल करके आपको दे दिया। अब उस वाले लॉजिक में क्या होगा यहाँ पे कि जब मैंने आपको कोई भी सामान दिया होगा, अगर आपने बोला मुझे क्या करना है कि मैं आपको जो पेमेंट दूंगा ना, पेमेंट में एक हफ्ते बाद दूंगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे से मोस्टली केसेस में अगर एक दो पर्सन क्या कर रहे हैं, मेरे से क्रेडिट पे सामान क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो मैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखूंगा। बट मोस्टली केसेस में अगर मान लो मैं दिन में ही कम से कम 5 लोगों को 10 लोगों को क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मुझे उसका रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा तो मेरा लॉस क्या होगा कि एक तो मेरे को प्रॉपर ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा कस्टमर कितने रुपए का सामान लेकर गया है, साथ ही साथ मैं अपने प्रॉफिट्स को भी नहीं देख पाऊंगा कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मैंने कितने को सामान बेचा था, कितने को सामान नहीं बेचा है, कितना सामान अभी पेंडिंग में है। तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। तो जब भी हम कभी भी क्या करते हैं यहाँ पे, अपना जो भी बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को अगर हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने का भी प्रोसेस होता है। अब रिकॉर्ड जो, अगर मैं 400-500 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस समय क्या होता था, आपका बार्टर सिस्टम होता था। तो उस समय में क्या होता था कि जो आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, जो आपके राजा वगैरह थे यहाँ पे, या फिर जो आपके साथ जो रहते थे यहाँ पे, तो वो उनके पास जैसे मान लो गेहूं है और मेरे पास चावल है, तो मेरे को गेहूं की नीड है, तो मैंने उनसे क्या ले लिया, गेहूं ले लिया और मैंने उनको चावल दे दिया यहाँ पे। तो इस वाले केस में ये भी क्या हो गया, यहाँ पे मेरे लिए अकाउंटिंग होता था। अगर मैं 50-60 साल पहले की बात करूँ यहाँ पे, तो उस समय जो अकाउंटिंग होती थी यहाँ पे, वो मैनुअल होती थी यहाँ पे। मैनुअल अभी भी होती है, बट मोस्टली केसेस में क्या हो गया यहाँ पे, आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया है। मतलब कि आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा और सॉफ्टवेयर में बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, इस बिजनेस की सारी अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। तो ये हमारा क्या होता है, पर्पस होता है। पहले तो अकाउंटिंग के बारे में क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को। साथ ही साथ मैं फाइनेंशियल पोजीशन बता सकता हूँ बिजनेस की मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ भाई मेरे कितने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, देन कितना लॉस हुआ है, उसको देख करके उसको अंडरस्टैंड करके कि मैं आगे जाकर क्या कर सकता हूँ, अपने बिजनेस के अंदर एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बना सकता हूँ, कस्टमर की भी और सप्लायर की भी। और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है अलग अलग पार्टी से, जिससे सामान तुम क्या करते हो, डीलिंग करते हो, कि भाई कौन सी पार्टी, इसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किस चीज में ट्रेडिंग करती है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। आई होप आप लोगों ने अकाउंटिंग का मतलब समझा होगा। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो बिजी है क्या, तो बिजी एक पावरफुल जीएसटी कंप्लेंट बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और जो बोल सकते हो आपका जी टॉप ऑफ योर बिजनेस बाय मैनेजिंग नॉट जस्ट अकाउंटिंग बट यूर कंप्लीट बिजनेस। मतलब कि आप बोल सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप प्रॉपर जो बिजनेस के अंदर जो नीडेबल चीजें होती हैं यहाँ पे, वो सारा का सारा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर काम कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड बिजनेस अकाउंटिंग होता है जिसके अंदर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें आपका एमएसएमई भी आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसके अंदर यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा आप लाइसेंस क्या कर चुके हैं, सेल आउट कर चुके हैं यहाँ पे 20 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे। और जो लीडिंग बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो इंडिया के अंदर है और साउथ एशिया के अंदर है, मिडल ईस्ट एशिया के अंदर है और अफ्रीका के अंदर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बुक कीपिंग कर सकते हैं, एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, जीएसटी बिलिंग के साथ साथ मैं उसकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी कर सकता हूँ, एमआईएस कर सकता हूँ, ऑपरेशन मैनेजमेंट कर सकता हूँ,
पेरोल कर सकता हूँ, कस्टमर मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मल्टी लोकेशन जो इन्वेंट्री होते हैं उसको आप लोग कर सकते हो, मल्टी करेंसी कर सकते हो, मल्टी टैक्स कैपेबिलिटीज कर सकते हो, मल्टी ब्रांच मैनेजमेंट कर सकते हो, और जितना भी आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला काम होता है वो भी आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो। और आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ये क्या करता है, ये हेल्प भी करता है यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने के लिए भी यहाँ पे। और ये एमएसएमई से भी क्या होता है, ये आपका लिंकेबल होता है यहाँ पे। और बिजी जो यहाँ पे वो 3 तरीके के क्या करता है, एडिशन लेकर आता है। एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक एंटरप्राइज होता है। और ये तीनों के साइज और स्टाइल्स क्या होते हैं, अपने अलग अलग होते हैं यहाँ पे। और ये हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट होते हैं। और जो बिजी का जो यूज होता है यहाँ पे, जो इसका सेगमेंट्स है यहाँ पे, वो अलग अलग इंडस्ट्री में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप एफएमसीजी में भी करते हो, आप रिटेल के अंदर भी करते हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी करते हो, ट्रेडिंग के अंदर करते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज के अंदर भी करते हो। तो मोस्टली केसेस में आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इसका जो यूज होता है यहाँ पे, वो आप बोल सकते हो कि जितना भी हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेबल जो भी काम होता है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या होता है, आपका सारा का सारा काम आपका इन्वेंट्री से रिलेटेबल होता है। आपने कितने का प्रोडक्ट सेल आउट करा, कितने का प्रोडक्ट आपने परचेज किया था, फिर उसको सेल आउट कर दिया है, उसमें कितना मार्जिन था, उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, सेल आउट करना होता है। उसमें आपका भी प्रॉफिट निकलना चाहिए, आपके एम्प्लॉयज का भी प्रॉफिट निकलना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके अंदर रखी जाती है यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने समझा होगा यहाँ पे बिजी क्या है और ये कैसे वर्क करता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।